मैं जितेंद्र कुमार सिंह अपना अगला विचार भारत माँ के लाल पर व्यक्त कर रहा हूँ, जो कि समाज और मानव के लिए एक अच्छा सोच साबित होगा। मानव जीवन एक दर्शन है। जीवन क्षण भंगुर है और बहुत कम समय का है। हम तलाजे घूंघटो न टरनी कि झट से बिहान हो गईल। हम तब पति जी के पौओ न पखरनी कि कितना गुमान हो गई। इसको पहचानते हुए बहुत से महापुरुष धरती पर आए और चले गए, मगर हम उनके कर्तव्य और विचार को याद कर चलते हैं। यह तो सच है कि मानव जब सत्ता हासिल होता है तो वह महत्वाकांक्षी बन जाता है और अपने आप को धरती का संचालन करने का सपना संजोने लगता है और अनाप शनाप करने का साहस करता है। इतिहास गवाह है, प्राचीन और मध्य आधुनिक काल से लेकर आज तक जितने भी शासक आए, अपने अनुसार कार्य करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाए। एक रोम का शासक था नीरो। रोम जल रहा था, वह बंसी बजा रहा था। एक तुगलक था जो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली करने में सारा सेना और खजाना खत्म कर दिया। तो किसी ने सोने का सिक्का चलवाया, तो किसी ने चांदी का सिक्का चलवाया, किसी ने चमड़े का सिक्का चलवाया, किसी ने खून का होली खेला, किसी ने ताजमहल बनवाया, तो किसी ने मिस्र का पिरामिड, तो किसी ने चीन का दीवार। वह ग्रह यानी कि अपने अपने ढंग से शासन करने का काम किए। महत्वाकांक्षाएं अपना सीमा निर्धारण नहीं करती, ये अनंत को पार करना चाहती है। मगर अब हमें सोचना है कि इसमें महान कौन हुए। प्राचीन काल में सिकंदर महान और अशोक महान, मध्य काल में अकबर महान और आधुनिक काल में महात्मा गांधी महान। अब प्रश्न उठता है कि प्राचीन और मध्य काल के महान एक राजा थे। अपने महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए रक्त बहाते हुए अंत में सत्य और अहिंसा को अपनाए। लेकिन महात्मा गांधी फकीर थे। महात्मा बुद्ध ने जो दर्शन दिए उसको आज सत्य अहिंसा कहा जाता है। यही मार्ग महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपनाकर जिस सरकार के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था उसको भारत से भगाने का काम किए। आज हम यह भूल रहे हैं कि इसी धरती पर महात्मा बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का ज्ञान बांट रहे थे, जिसको अपनाकर महात्मा गांधी महान बने। आज विश्व में अधिकांश देश महात्मा बुद्ध को भगवान मानता है और बौद्ध धर्म को अपनाता है। उसके बाद गांधी जी ने जो आदर्श रखा उसको ही भारत को मार्गदर्शन माना गया। हमको ये जानने की जरूरत है कि सभी धर्मों का मंजिलेख है। समुद्र मंथन हुआ, विष निकला जो पूरी धरती पर मानवता के लिए विनाशकारी था, जिसको शंकर जी ने पान किया और देवता लोग अमृत पिए और रत्न आपस में बांट लिए। जिस श्री राम को हम अपना आदर्श मानते हैं वह पुरुषों में उत्तम राम थे, जिन्होंने पिता की आज्ञा पालन के लिए जंगल जंगल खाक छानते रहे। नर बानर पशु पक्षी पेड़ पत्ता सबसे दोस्ती किए, न जात न पात सबको समान नजर से अपनाए। तो फिर हम मानव जात पात धर्म संप्रदाय को क्यों बांट रहे हैं। सर्वधर्म सनातन वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारत ही देता है। सत्य हिंसा का नारा भारत ही देता है। पूरे विश्व में धर्म गुरु भारत ही है। तो ये महत्वाकांक्षा भारत को ही शोभा देता है, न कि और को। यह तो सत्य है कि जो सत्ता पर काबिज थे, काबिज हैं और काबिज होने का प्रयास कर रहे हैं, वे गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुख सुविधा के लिए हैं। 10-5% को छोड़कर गांधी जी ऊंचे विचार वाले पुरुष थे। मानवता का भलाई करना, नर पूजा नारायण पूजा, हैट पैंट टोपी छोड़कर उघार शरीर सिर्फ खादी का धोती और एक चलने का सहारा डंडा लेकर पूरे धरती पर चलने का उन्होंने कार्य किया। यह चलना उनको यह दर्शाता है कि राम के पथ पर उन्होंने चलने का काम किया
और भारत को आजाद करवाए। आज हमारे नेताओं में देश हित की भावना छोड़ क्या चल रहा है ये सभी लोग जानते हैं। हम तो सुने हैं कि स्वर्ग उन लोगों ने स्वर्ग बनाकर इसमें रहने का काम कर रहे हैं और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए स्वर्ग के दरवाजा खोल रखे हैं। चर्चिल का वो शब्द भूल रहे हैं जो भारत छोड़ते समय हंसता हुआ कह रहा था, ऐ फकीर, आज मैं भले ही तुमसे हार मानकर अपने वतन को ताज और तख्त समेट कर जा रहा हूँ, पर मैं जिन्हें छोड़ कर जा रहा हूँ वो एक दिन तुम्हारे वसूलों को कत्ल करेंगे और तुम्हारे बच्चे चुपचाप तमाशा देखेंगे। आज चर्चिल का भविष्यवाणी सत्य साबित हो रहा है। जितने वीर देश के लिए शहीद हुए उनकी आत्मा रो रही है, उनको आंसू पूछने वाला कोई नहीं है, उनके आंसू पूछने वालों का अभाव है। यह तो सच है कि सारी दुनिया बम बना रही है, यह तो तय है कि बम फटेगा और धरती आग का गोला बन जाएगा और सारी मानवता मिट जाएगा। इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। एक दिन घूमने को निकला, दिल में एक अरमान था, एक तरफ थी सूनी सड़कें, दूसरे तरफ श्मशान था। तब भी पैर फंसी हड्डी में, हड्डी का यही बयान था, ऐ मानव संभल कर चल, मैं भी एक इंसान था, मैं भी एक इंसान था। जय हिंद, जय भारत।